अब्बा जान, मैं आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान, मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूँ। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है, पहले जा करके अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख, पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जा करके अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे, आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो डंडा चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा, फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाले फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए बेटी के घर चले, सहाबा रास्ते में मिले, नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की, कहा हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े हो करके कहने लगे क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने लगी मेरे सरताज जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं। ऐ मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए, सैयदा फातिमा चली, देखा दरवाजे से अंदर आए, फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रो और कहने लगी अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो। क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा, अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो क्या पहचान क्यों नहीं पहचाना? हजरत अली बोले अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया
अब्बा जान अब बता क्या आपने पहचाना नहीं? कहा बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ। तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शौहर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते, मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया। सुनो मामला ये है, बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह, किसका हक होता है बोलो? शौहर का। जो मेरी बहनें लड़ती घड़ी घड़ी अपने शौहरों को मैके में जलील करती है, अल्लाह के वास्ते ये मोहम्मद आकिल साहब की जो शादी है तुम्हारे लिए एक तारीख साज हो जाए। अपने शौहरों से लड़ना छोड़ दे, मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे। और जो शौहर अपनी बीवियों को गाली देते हैं ना, अल्लाह हजरत बाज तो इतना बुरा है ना, इतना बुरा। शौहर भी बीबी है, अपनी माँ को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, अपने बाप को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, समझे? सारी चीजों को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर। और तुम्हारे अब्बा को चाय पिला रही है, भाई को चाय पिला रही है, रिश्तेदारों को चाय पिला रही है। उसका अगर भैया आ गया ना तो वो चूल्हे पे बैठ के चाय बना रही है और कह रही है सुनो नमकीन और बिस्किट ले आओ, थोड़ा सा मीठा भी ले आना। तो मालूम है इतनी गालियां बकता बुतर बुतर करके नीचे को मुंह कर लेगा, आंखें चढ़ा के आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कुत्ते, आ गए फकीर। इतनी गालियां मुझे याद थी और गहरी वाली तुम्हें याद होंगी, समझे? वो तुम्हें याद होंगी। तो बाज इतना बेकार आदमी है यार। उसका तो भाई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो बहनों ही है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो भतीजा है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो रिश्तेदार है। वो बीबी तुम्हें दिल दे सकती है जो तुम उसके भाई को गाली दोगे? बोलो, वो बीबी तुमसे तुम्हारे घर में बीवी बनकर रह सकती है जिसकी माँ को तुम गाली दोगे? नहीं। नौकरानी बन के तो रह सकती है मगर बीवी बन के नहीं रह सकती है। अगर बीवी बनाकर और सुनाऊं हजरत, कई बच्चों का अब्बा हो गया। ये बात कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कहे बगैर मानूंगा भी नहीं। से बता, कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर आज भी दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करता है। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। बीवी घर में है बेचारी, परेशान है, कभी वीडियो पकड़ी जा रही है, कभी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, कभी बातें मोहल्ले में वो बेचारी छपाती फिर रही है अपने शौहर की बातें, और इधर आधर मोहल्लों से पता चले। और बात औरत मोहल्ले में इतनी खराब है, अपने ही चूल्हे पे बिठा लेगी, अपने ही चूल्हे। और उससे जाके कहो क्यों बिठा ले, तो कह रही मैं थोड़ी बुलाने जा रही हूँ, वो खुद आ रहा, रोक अपने शौहर को। इस औरत को भी कटवाने का। सही बता रहा हूँ मैं? कैसा है यार, तू नौजवान है यार, उस लड़की का क्या कसूर है जो तेरे घर में? तेरी शादी से पहले जो जिंदगी थी, हालांकि वो भी गलत नहीं होनी चाहिए थी, अब तो तुझे सब खत्म कर देनी चाहिए ना। तेरे घर में बीवी आ गई, इसी से प्यार कर, इसी से मोहब्बत कर, इसी से अपनी जरूरतें पूरी कर यार। अपनी माँ को, बाप को, सबको छोड़ के आई हो। सही बता रहा हूँ, अगर तू इससे प्यार करने लगा ना तो लड़की वो चीज है जहाँ तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी।
बोलो नहीं ऐसा। शौहर की खातिर अपने बाप से लड़ जाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है। शादी में अगर उसके शौहर को दावत ना देना, एक देती है कार्ड और ये कहती है नहीं आऊंगी मैं, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा नहीं आऊंगी, कर लो ऐसे। ये गुर्दा चाहिए, गुर्दा ये बात कहने के लिए माँ से और बाप से। वो तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सब कुछ छोड़ के आई है। और बाज इतना खराब है